आपको पता है मैंने इस औरत से 40 साल पहले शादी की थी। वो वाओ। आप में से भी कुछ लोगों को ये अजीब लगेगा, बिल्कुल मेरे बेटे की तरह। शादी को सिर्फ 4 साल हुए हैं और उसका तलाक हो रहा है। मानना पड़ेगा अंकल आंटी को, बेटे पे लानत है यार। वहाँ पानी में ना कूद के मर जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मैं पुराने ख्यालात का हूँ, मैं आउटडेटेड हो गया हूँ, लेकिन मुझे प्यार में यकीन है। मैं 40 सालों से प्यार में हूँ, वो भी एक ही औरत के प्यार में। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पैसे कमाए। तो तुम यहाँ एंजॉय करो, मेरी मैं बस अभी आती हूँ। मेरी बीवी है। आज हमारी शादी के पूरे 40 साल हो गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कम से कम एक नौजवान के लिए प्यार और जिंदगी की प्रेरणा बन सकूं, ताकि वो भी एक ही औरत के साथ अपनी जिंदगी बिता सके। सो चीयर्स, पार्टी एंजॉय करें। मुबारक हो। शादी कब है? ओह ये मैं शादी नहीं कर रहा। ये स्पीच सुनने के बाद रिश्ता तोड़ लिया क्या? यहाँ आने से पहले ही तोड़ चुका हूँ। ओह। दोस्तों को बताने में देर हो गई, सारी टिकट्स बुक थी, तो सोचा चलो बैचलर्स पार्टी कर लेते हैं। शादी टूटने का जश्न मनाने आए हैं। अच्छा है, यहाँ ये अपनी शादी की 40वीं सालगिरह मना रहे हैं और तुम 4 दिन की टूटे हुए रिश्ते को सेलिब्रेट कर रहे हो। ये कमाल सिर्फ तुम ही कर सकते हो। फिर शुरू मत हो जाना, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा अगर तुम शांति से मेरी बात सुनोगी। स्टार्टिंग से सुनाओ क्या? हाँ बोलो ना, मैं सुन रही हूँ। तो बहुत खूब, फिर क्या हुआ? थोड़ा सांस तो लेने दो, प्राची आई है, हाय तो बोलूं। अब ये क्या बात हुई? मैं 5 मिनट के लिए क्या गई, तुम तो 2 साल पीछे ही चली गई। वाह, शॉल में लपेट के दिया है। फिर से मिलकर अच्छा लगा। मुझे हेलो। यार ये सिर्फ मुझे इतना बता रहा है कि इसकी सगाई क्यों टूटी। ओह, तो ये बैचलर पार्टी वाला है। ए चुप कर यार, असल बात तो अभी बताने जा रहा है ये। तुम बताओ। पक्का तुम्हें एतराज नहीं है? सच में मुझे कोई एतराज नहीं, पर तुम्हें नहीं लगता शादी से पहले हमें एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहिए? आओ। इंतजार क्यों कर रहे हो? तो ये बताओ, कमी किसकी तरफ से रह गई थी? जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब? कम से कम 5 साल तक बच्चे नहीं करेंगे, सिर्फ जिंदगी एंजॉय करेंगे। इसका मतलब है तुम्हें अभी बच्चे चाहिए, इसलिए रिश्ता तोड़ा? हाँ चाहिए, मतलब कभी ना कभी तो चाहिए, पर ब्रेकअप की वजह ये नहीं थी। पागल हो क्या? लड़कियों का ड्रॉ कौन खोलता है? तुम्हें कभी भी लड़कियों के पर्स, ड्रॉ, सेलफोन, अलमारी में नहीं झांकना चाहिए, पता नहीं है? अच्छा हुआ जो तुमने इसे छोड़ दिया, वरना आज बहुत दुखी होती। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा किया। क्या कहा? हाँ? नहीं कुछ नहीं। ड्रॉअर खोला फिर। अब समझ में आया तुमने रिश्ता क्यों तोड़ा, क्योंकि वो तुमसे भी ज्यादा तेज निकली। कुछ भी। तो आखिर क्या बात थी, बताओ ना। हुआ ये था कि बार बार फ्लैशबैक दिखा के थक गया। सीधी बात बताता हूँ, असल में उसकी हर बात झूठ थी। माँ बाप के लिए कुछ और, दोस्तों के लिए कुछ और, सोसाइटी के लिए कुछ और। उसकी असलियत थी क्या, ये तो मैं भी कभी नहीं समझ पाया। मुझे लगता है वो भी नहीं जानती होगी वो क्या है। ऐसी उलझी हुई इंसान से शादी करके मैं अपनी जिंदगी और उलझाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने शादी से पहले ही मना कर दिया। तो बस। आई एम सॉरी। उसने कैसे रिएक्ट किया? इतना मजा पहले किसी ब्रेकअप में नहीं आया। तो फिर तुमने अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर पार्टी करने का सोचा। बड़ा अच्छा फैसला किया, तुम्हारा प्लान एकदम मस्त है। लेकिन कोई भी 2 साल पीछे नहीं जाना चाहेगा, क्यों? मुझे तुम्हारे दोस्तों में कोई दिलचस्पी नहीं और अब ये तुम्हारी कुछ नहीं लगती, इसलिए बस यहाँ से खिसको। चलो टैमी। वो बस यूं ही मजाक कर रही थी।
तुम्हारी लाइफ में कितनी सारी लड़कियां आई ना, पर मुझे छोड़कर बाकियों के साथ तुमने वो सब किया जो तुम चाहते थे। देखो फिर भी तुम अकेले रह गए। शायद तुम्हें लगता है लड़कियों के साथ संबंध बना लेने के बाद तुम उन्हें जान जाते हो, लेकिन वो असल में क्या चाहती हैं ये तुम कभी नहीं जान पाते। कभी कभी सोचता हूँ तब हम एक दूसरे को समझ लेते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। बिल्कुल सही। कितनी मजेदार बात है ना, सालों से हमने बात नहीं की और आज बात करके दिल नहीं भर रहा। हम दोनों भी अजीब नमूने हैं नहीं? और सबसे बड़ी नमूनी ये सर पे खड़ी है। हाँ, क्या चाहिए? हमारा इक्वेशन पुरानी जीन्स की जोड़ी की तरह है, कितना भी टाइम हो जाए कंफर्ट उतना ही देती है। हाँ। चलो बाय। यहाँ कब तक रुकी हो? 2 दिन। हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या? एक्सक्यूज मी? हम यहाँ खड़े रहकर तुमसे बात कर रहे हैं ना, यही सबसे गलत बात है। मतलब हमारी पीढ़ी वो कुछ गलत कर रही है क्या? वो अंकल आंटी देखो सालों से साथ हैं और हमें देखो। तुम मेरा पहले ही मजाक बना चुके हो कि मैं बहुत ओल्ड फैशन्ड हूँ, भूल गए क्या? पर मुझे खुशी है कि तुम्हारी सोच बदल चुकी है। टैमी सीरियसली, उस जमाने के लोगों का रिश्ता इतना लंबा कैसे टिकता था और हमारा तो कुछ ही दिन में खत्म हो जाता है। मेरा दोस्त एक ऐप बना रहा है ब्रेकअप्स के लिए और डाइवोर्स कराने के लिए। हमने बात शुरू कर दी तो खत्म नहीं होने वाली। मुझे 2 दिन दे दो What? प्लीज, सिर्फ 2 दिन। क्या? फिर एक मौका दे दो तुम्हारा दिल जीतने का। क्या पता हम फिर से एक हो जाएं। कोई भी मॉडर्न बकवास नहीं करूंगा, सब कुछ पुराने जमाने की तरह करेंगे। मुझे पता है वही तरीका तुम्हें भी पसंद है, शायद उस तरीके से कामयाबी मिल जाए। एक ही बार जिंदगी मिलती है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अब हमें एक मौका दो, मतलब मुझे एक मौका दो, मैं उसकी तरह बनूंगा। बस एक मौका दो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो प्यार है उसे एक बार तो जताने का मौका दे दो। ओल्ड फैशन रोमांस। अगर प्यार नहीं जगा पाया तो चली जाना तुम, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। सोच के बताती हूँ। हेलो। उन अंकल के जमाने में लड़के तुम्हारी तरह टाइम पास नहीं करते थे। सबसे पहले वो लड़कियों का दिल जीतते थे, उसके लिए वो हमेशा सच बोला करते थे। और तुम तो 1 नंबर के झूठे हो। एक बार सच बोलकर देखो। शायद उसने पुराने दौर के इश्क को दिल पर ले लिया। आज के दौर में जहाँ लड़के असली गुलाब देने के बजाय व्हाट्सएप पर इमोजीज भेजते हैं, वही इस महाशय ने इनविटेशन भेजा है। हे, ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हमारे सामने जो है उसे छोड़कर फोन पर मैसेज से बात करने में ज्यादा बिजी रहते हैं। नहीं, तुम करो करो, मैं डिस्टर्ब नहीं अच्छा, करूंगा। सॉरी, फोन ही बंद कर देती हूँ। थैंक यू। मुझे तुम एक बात बताओ, मुझे समझ नहीं आता कि लोग खाने की फोटो खींचकर फेसबुक ट्विटर पर क्यों डाल रहे हैं। चुपचाप खाने का मजा लो ना यार। और कोई क्या खाता है उससे हमें क्या मतलब। मेरी माँ, अगली बार ना खाली प्लेट की फोटो खींचकर अपलोड कर देंगे। ओके। कौन हो तुम? कौन हो तुम? संजू कहाँ है? क्या किया उसके साथ? भगा दिया उसे।
जब हम साथ में थे तब तुम इतने मैच्योर होते तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ती, लेकिन एक तुम थे जिसके दिलो दिमाग में सिर्फ वही चलता रहता था। सबसे पहली बात, तुमने मुझे नहीं छोड़ा था, मैंने तुम्हें छोड़ा था। एक बात बताऊं, समझदारी ऐसे ही नहीं आई। इतने सालों में जो तकलीफें सही है ना, उनसे गुजर कर, उनके साथ दिन रात जूझ कर, इतने तजुर्बे के बाद समझ आई है। पर अब भी लगता है जिंदगी को समझे नहीं। स्लाइडिंग डोर्स? स्लाइडिंग डोर्स मतलब? हर कदम पर हर फैसला जो हम लेते हैं या फिर नहीं लेते, वो हमारी जिंदगी बदल देती है। जब हम ट्रेन के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और फिर भी ट्रेन छूट जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ट्रेन छूट गई, जिंदगी का एक हिस्सा गुजर जाता है। टैमी, अगर उस दिन हम लोग अलग नहीं हुए होते तो क्या लगता है आज हम क्या होते हैं? शादीशुदा, शायद हमारे बच्चे भी होते। समझ गया। अच्छा, हमारे ब्रेकअप के बाद तुम्हें ऐसा कोई तो मिला होगा जो तुम्हें पसंद आया होगा? बस एक ही इंसान मिला था। ठीक है, तो अगर तुम्हें चुनना हो उसके बीच में और मेरे, तो शुरुआत में जो संजू मुझे मिला था ना, उसके साथ कोई चांस नहीं। लेकिन आज तुम बदल गए हो तो थोड़ा चांस है कि कुछ हो सकता है। थोड़ा चांस है? मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा प्लीज। ये संजू जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा, इसकी क्या गारंटी। फिलहाल घर चलो। बात तो तुम्हारी भी सही है। एनीवेज, ब्रेकफास्ट? हाँ, तुमने कभी भी किसी ऐसी लड़की के साथ ब्रेकफास्ट किया भी है जिसके साथ तुमने कुछ नहीं किया, जिससे तुम्हें कुछ हासिल ना हुआ हो? पहली बार कर रहे हो ना ऐसा? नहीं टैमी, मैं तुम्हारे साथ पहले भी कई बार ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ। मेरी बात में दम है।